हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के इतिहास का काफी महत्वपूर्ण पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसमें हम लोग जो है ना 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और आपका जो 20 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो 20 ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ब्रितानी, बी में है फ्रांसीसी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डच। तो दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ना, पुर्तगाली थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो है ना हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इनमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वियतनाम, बी में थाईलैंड, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लाओस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कंबोडिया। तो दोस्तों, आप लोगों को बतलाना है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, कहाँ स्थित है। दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर जो है ना, कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है श्री कुमार, बी में दिया हुआ है नरोत्तम सिन्हानुक, और सी में है सूर्यवर्मन द्वितीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भगवान बुद्ध। तो दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण किए थे ना, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है। तो दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विष्णु, बी में ब्रह्मा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है शिव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इंद्र। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे बतलाना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर जो है ना भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं की ना, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चीन, हिंदुस्तान और लाओस, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है चीन, हिंद, पाकिस्तान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कंबोडिया, वियतनाम और चीन। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। तो दोस्तों, हिंद चीन क्षेत्र में जो है ना लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देश आते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ पे हिंद चीन है ना, तो बहुत स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे, चीन, हिंदुस्तान और लाओस, ये गलत कर देते। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। तो दोस्तों, लाओस आते थे, कंबोडिया आते थे और वियतनाम आते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हो ची मिन, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है फान बोई चाओ, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कु आंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है त्रियू। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना फान बोई चाओ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वियतनाम, बी में है लाओस, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है थाईलैंड, और डी में है कंबोडिया। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हानुक जो है ना कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हानुक जो है ना ये कंबोडिया के शासक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आठवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कंबोडिया, ऑप्शन बी में लाओस, और ऑप्शन सी में वियतनाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीन। तो दोस्तों हिंद चीन में जो है ना कंबोडिया देश नहीं आते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा लाओस, वियतनाम और चीन ये तीनों जो है ना देश आते थे, और दोस्तों चीन और हिंदुस्तान जो है ना हिंद चीन में नहीं आते थे। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी में है धार्मिक, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है साम्यवादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्रांतिकारी और धार्मिक। तो दोस्तों हुआ आंदोलन जो है ना ये क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। तो दोस्तों जेनेवा समझौता कब हुआ ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1954, बी में 1960, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 1950, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1946। तो दोस्तों ये जेनेवा समझौता जो है ना 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जोगिन आई, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है होची मिन, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोदई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फानवई। तो दोस्तों ये अनामी दल के जो संस्थापक थे ना जोगिन आई थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ क्रांतिकारी, बी में सुधारक, और ऑप्शन सी में पथ प्रदर्शक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दार्शनिक। तो दोस्तों हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो आपका पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 93 प्रश्न क्या करा है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एक लेखक, ऑप्शन बी में है एक चीनी विचारका, बी में दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है अमेरिकी शासक, और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी लोग। तो दोस्तों कन्फ्यूशियस जो है ना ये आपका एक चीनी विचारक था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीन, बी है जापान, और ऑप्शन सी है वियतनाम, और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों जेनेवा समझौता जो है ना ये वियतनाम देश को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ये जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों जेनेवा समझौता जो है ना 1954 ईस्वी में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि इंडो चाइना किस देश का
उपनिवेशक था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका का, बी में फ्रांस का, और ऑप्शन सी है चीन का, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड का। तो दोस्तों इंडो चाइना जो है ना किस देश का उपनिवेशक था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, फ्रांस देश का था उपनिवेशक। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था? फ्रांस का। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो दोस्तों वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्यार्थियों को, ऑप्शन बी में है सैनिकों को, और ऑप्शन सी है फ्रांसीसी नागरिकों को, और ऑप्शन डी है चीनी नागरिकों को। तो दोस्तों वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेगा। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1908 में, ऑप्शन सी है 1910 में, और ऑप्शन सी है 1911 में। तो दोस्तों वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था ना 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाशिंगटन, बी में दिया हुआ है निक्सन, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है जॉर्ज बुश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूजवेल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे ना निक्सन थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में शासक, और ऑप्शन सी में कोलोन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ जनरल। तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है ना कोलोन कहते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ जानेवा समझौता, बी में हनवी समझौता, और ऑप्शन सी है पेरिस समझौता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था ना, इसे हम लोग हनवी समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि हनवी समझौता जो है ना किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, और कब हुआ था? मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। इससे साथ में आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी था, और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे सभी प्रश्न जो है ना इसी से रहेगा। इसलिए क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दोस्तों किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन बी में सोशलिस्ट को, और ऑप्शन सी में दास कैपिटल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कम्युनिस्ट के नियमों को। तो दोस्तों किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि ये 20 में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।